जय हिंद। आप सबको फिर से स्वागत है आपके चैनल के ट्विटर पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं डीएवी स्कूल संस्कृत कक्षा 7वीं में चतुर्था पाठा आगच्छ भोजनम कुर्याम। ठीक है, आओ भोजन करें। इसका पहले हम अनुवाद देख चुके हैं। ठीक है, इसलिए अब हम क्या देखेंगे, अभ्यास देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अभ्यास में सबसे पहले देखेंगे एतानी, पहला नंबर है ना। एतानी वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि व इति लिखन्तु वदन्तु च, यानी कि क्या लिखना है हमको, अशुद्ध और शुद्ध लिखना है ना, यानी कि सही और गलत को लिखना है। आप लोग पहले अगर पढ़े हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या लिखा हुआ है। छात्र में देखिए, मैं बोलूँगा खाली, आप लोग उसको लिख सकते हैं ना। अशुद्ध शुद्ध तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी लिखा हुआ है बुक में, देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला लिखा है छात्रा क्रीडनाय गच्छन्ति। ठीक है, तो छात्र क्या हुआ है, क्रीडनाय गच्छन्ति, खेलने के लिए गए थे, नहीं है ना, तो अशुद्धम आगे से लिखा हुआ है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो छात्राः अप्पुगृहं गच्छन्ति, तो छात्र कहाँ गए हुए थे, तो गार्डन गए हुए थे, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, है ना। तो अप्पू के घर नहीं गए थे, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा अशुद्ध। वो सब तो गार्डन गए हुए थे, यानी कि बाग गए थे, है ना, तो ये हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा। तीसरा नंबर देखेंगे, है ना, यहाँ पे थर्ड नंबर देखेंगे, वयम शक्तिम प्राप्तुम भोजनम कुर्मः, है ना, हम सब शक्ति प्राप्त करने के भोजन करते हैं, तो राइट है, सही है ना। भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, है ना, भोजन में सभी तत्व होते हैं, तो ये भी राइट है, होते हैं तभी हम खाते हैं या हमको खाना चाहिए, है ना। फिफ्थ नंबर देखेंगे, भोजनम सर्वदा संतुलितम भवेत, है ना, भोजन क्या होता है, हमेशा संतुलित होना चाहिए, या हो तो फायदेमंद है ना, तो सही है। भोजन कैसे होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, है ना। 6 नंबर, शरीर से जलस्य आवश्यकता न अस्ति, शरीर को जल की आवश्यकता नहीं होती है, पानी की आवश्यकता नहीं होती, ज़रूरत नहीं पड़ती क्या, तो गलत है, ये पड़ती है ना। वयम फलानाम शाकानाम सेवनम कुर्याम, हमें किसकी सेवन करना चाहिए, फलों और सब्जियों की भोजन करना चाहिए कुल मिला के, है ना, तो सही है, करना तो चाहिए, खाना चाहिए हमको। ठीक है, अपक्वम शाकम न खादितव्यम, तो यानी कच्चे भोजन या शाक को नहीं खाना चाहिए, तो खाना चाहिए, है ना, ये हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा कट, ये लास्ट वाला कट होगा, यानी अशुद्ध होगा, क्योंकि हम जैसे सलाद वगैरह जो खाते हैं वो तो बिना पका हुआ खाते हैं ना। ठीक है, जैसे गाजर वगैरह, खीरा वगैरह, ककड़ी वगैरह खाते हैं तो उसको बिना पकाए खाते हैं, और पका के भी खाते हैं, बिना पकाए भी खाना चाहिए, है ना। तो अगला देखते हैं, जो खाली स्थान दिया हुआ है यहाँ पे, उसको मंजुषाता उचित पदानि चित्वरिक्त स्थानानि पुर्यत, है ना, तो इसको मैं जल्दी इसलिए पढ़ दिया क्योंकि अब देख के ही समझ आ जाता है, तो ज़बरदस्ती पढ़ने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या बोला, ये जो मंजूषा है यानी कि डिब्बा बना हुआ है, उससे जो है ऑप्शन जो दिया हुआ है उसको छांट के हमको लिखना है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि छात्रा खाली स्थान परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, तो ये हो जाएगा भोजन काले। ठीक है, तो ये हो जाएगा भोजन काले, इसको देखेंगे भोजन काले, तो भोजन करने के समय बात कर रहे थे, उससे पहले तो खेल रहे थे मस्त। ठीक है, सेकेंड नंबर देखेंगे, कस्यापि समीपे रोटिका खाली स्थान व न आसीत। ठीक है, यहाँ हो जाएगा साकम, अगले में क्या होगा, सेकेंड में साकम, है ना, यानी किसी के पास भी रोटी और सब्जी नहीं था, इसीलिए मैडम गुस्सा आया, जो भी है वो अपना प्रवचन सुनाने लगे कि भैया खाना चाहिए साग सब्जी और रोटी। ठीक है, क्योंकि संतुलित भोजन ही हमें या हमारे शरीर को अच्छा रखता है। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं, भोजनेन शरीरम खाली स्थान भवति, तो भोजन से शरीर में खाली स्थान होता है, तो थर्ड नंबर हमको क्या करना है, या ये हो जाएगा, क्या कह दिया ऑप्शन, हाँ, शक्तिपूर्ण है, यानी कि हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त होती है ना। ठीक है, थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ, खाली स्थान अस्माकम शरीरम पोषणम लभन्ते, तो ये होगा खनिज पदार्थ है, यानी हमारे जो खनिज पदार्थ से हमारे शरीर को क्या मिलता है, पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, और फिफ्थ नंबर, वयम, हमें
कैसा भोजन करना चाहिए, अब मैं हिंदी में बता दीजिए, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा, संतुलित भोजन करना चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे ये हो गया आपका सेकंड नंबर। और थर्ड नंबर क्या लिखा है, सुमेलित करना है ना। अब लिखा हुआ है का ये ऐसे ऐसे, सॉरी, यहाँ पे देखते हैं थर्ड नंबर को क्या करना है, सुमेलित करना है, यानी मिलान करना है, जो सही है उसको इस टाइप से। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिए, आप लोग एग्ज़ाम में ये नंबर ऐसे पहला दूसरा ये ऐसे ऐसे मत डालिएगा, है ना। एग्ज़ाम में हमेशा क्या करना चाहिए, क्वेश्चन तो दिया रहता है तो आमने सामने लिखा करना, ठीक है। खैर उसको रुक्षांसाह, ठीक है, इसका जो आंसर होगा, तो मैडम बताई थी ना, क्या बताई थी कि पाचन क्रिया के लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। रूखी और तेलीय जो होता है पाचन के लिए, तेलीय नहीं बोलना चाहिए, चिकनाई वाले जो भोजन होते हैं ना, वो पाचन क्रिया के लिए होती है ना। अब है तो ये हो जाएगा, पहले में क्या लिखेंगे, पाचन आएगा, है ना। तो ये ऐसे लिख देता हूँ, या मैं भी ऐसे नंबर डालूंगा तो अभी आप लोग बोलेंगे कि सर नंबर नहीं डालना है, ठीक है। खैर इसको आप, पहले में पाचन होगा, सेकेंड नंबर होगा खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ हो क्या होगा, शरीर पोषणम, है ना, शरीर के लिए है खनिज पदार्थ। प्रोटीन, है ना, थर्ड नंबर, ये सेकेंड का हो जाएगा। और थर्ड का प्रोटीन का क्या होगा, है ना, कोशिका रचना, है ना, यानी कोशिकाओं की रचना की जाती है, या कोशिका उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं ना, जन्म होता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है भैया, देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का काम है नौ शक्ति प्रदान करता है, या नया ताकत पैदा हो जाता है ना, नौ यानी कि ज़्यादा बल आ जाता है समझो, है ना। अब है लास्ट नंबर जो है विटामिन का। विटामिन का क्या होगा, अब एक ही बचा हुआ है, शरीर क्रियाया, है ना, शारीरिक क्रियाया है, ठीक है। तो शारीरिक क्रिया के लिए क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, ये हो गया। अब है देखिए यहाँ पे एक पद में उत्तर देना है। खैर एक पद में मैं बोलूँगा, आप कोशिश करेंगे समझने का, लिखने का, क्योंकि इसमें मैं क्या है मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा लिखावट जो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर कहता है एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, यानी कि बोलो बोल रहा है और लिखो भी बोल रहा है, ठीक है। खैर हम बोल देंगे, लिख भी लेंगे, तो एक पद में उत्तर लिखना है, ठीक है। छात्राः अध्यापिकाः, पहला नंबर है ना, छात्राः अध्यापिकाः सह कुत्र अगच्छन्, है ना। तो सब लोग कहाँ गए हुए थे, आए हुए थे, ठीक है। तो उद्यानम, उद्यानम, है ना, सब लोग कहाँ गए थे, उद्यानम गए हुए थे, ठीक है। तो बगीचे गए हुए थे। सेकेंड नंबर, छात्राः कद एकत्रिताः भवन्ति। अब छात्र, जो सभी छात्र हैं वो कब एकत्र हुए, इकट्ठे कब हुए थे। सेकेंड का यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, कौन समय में एकत्र हुए थे, तो ये हो गया था सब लोग भोजन करने के समय एकत्र हुए थे, खाना खाने के टाइम। तो ये लिखेंगे भोजन काले, है ना, भोजन काले, ठीक है, काले आप लोग लिख लेंगे, भोजन काले, इतना तो आता होगा लिखना, ठीक है। थर्ड नंबर देखेंगे, अध्यापिकाः छात्रान् किम दर्शितुं कथयन्ति। अध्यापिका ने सबको क्या बोला, क्या दिखाने के लिए बोला, बोली, सॉरी, क्या दिखाने के लिए बोली, तो सबको बोला गया कि भैया सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, अपना अपना भोजन दिखाएंगे, यानी क्या 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 लाए हैं, है ना। तो ये हो जाएगा भोजनम, है ना, क्या हो जाएगा, भोजनम, भोजनम नहीं होगा, है ना, भोजनम है, ठीक है। एक मिनट यार लिखता हूँ सही से, है ना, ये हो जाएगा भोजनम, ठीक है, भोजनम, यानी कि सबको बोले कि सब लोग भोजन दिखाओ क्या क्या लाए हो। फोर्थ नंबर, भोजनेन कासाम दुर्बलता परिपूर्यते, ठीक है। तो बोला गया है कि भोजन से किस क्या पूरित होती है, यानी क्या पूर्ण होता है या किसकी पूर्ति होती है ना। तो यहाँ पे कोशिका नाम लिख सकते हैं ना, कोशिका नाम को उसी में ऐड करना है ना, यहाँ पे लिखना है, अब आ नहीं रहा है तो ऐसे लिखना पड़ रहा है, ठीक। फिफ्थ नंबर देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट वसा जो है
अस्मभ्यम किम यच्छति, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें क्या प्रदान करते हैं, यच्छत यानी देते हैं, ठीक है। तो दोनों क्या मतलब देते हैं, नव शक्तिम, नव शक्तिम, ठीक है, ये भी जुड़ा हुआ होगा नव शक्तिम, ठीक, नव शक्तिम। आप लोग को लिखना आ जाता होगा, नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस हिसाब से और आगे वीडियो बनाऊंगा तो सही रखूंगा, है ना। अभी कोशिश कर रहा हूँ। 6 नंबर, खनिज पदार्थ अस्माकम अस्माकम शरीरम किम लभते। तो अब खनिज पदार्थ से हमें शरीर को क्या मिलती है या क्या देता है ना, तो इसमें होगा शारीरिक, नहीं शारीरिक नहीं होगा, पोषण होगा, अरे सॉरी, क्या होगा यहाँ पे, पोषणम, पोषणम, ठीक है, यानी खनिज हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है। अब देखिए 5th नंबर, इसमें तो और थोड़ा गड़बड़ होता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा आंसर होता है, तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि आंसर को आप लोगों को सीधा सीधा आपको बुक के माध्यम से या इसी PDF में आपको आंसर दिखा दूँ, ताकि आप अपने बुक से उसको लिख लें, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एतेषां प्रश्न उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु, यानी पूरे शब्द में आंसर देना है, ठीक है। लेकिन अब मैं लिखता हूँ तो आप लोगों को तो पता है, ठीक है, अगर कुछ भी लिखता हूँ तो कुछ भी लिखूँ तो इतने में भर जा रहा है 2 शब्द में, तो इसमें लिख नहीं पाऊँगा, है ना। तो इसीलिए मैं सीधा आंसर को आपको इसी में से बता दूँगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो पहला जो क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, पहला तो प्रश्न पढ़ लेते हैं ना। संतुलित भोजनम किम कथ्यते, संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो हिंदी जो मैं पहले बताता हूँ, संतुलित भोजन जो है पौष्टिक भोजन को कहते हैं, या पौष्टिक भोजन को ही संतुलित भोजन कहते हैं, ठीक है ना। यहीं पे शो कर दूंगा आंसर, है ना, ठीक है। तो ये देख लेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते, है ना, यानी कि क्या बोलेंगे, संतुलित भोजन को पौष्टिक भोजन कहते हैं, बन जाएगा। अब है सेकेंड नंबर में क्या होगा, प्रोटीन इति तत्वेन किम भवति, यानी प्रोटीन तत्व में क्या होता है, ठीक है, या उससे क्या होता है ना, इस तत्व से कुछ होता है कि नहीं होता है, क्या होता है। तो इसमें होगा कि प्रोटीन इति तत्वेन नौ कोशिकाणाम रचना भवति, है ना, इससे किसकी रचना होती है, 9 कोशिकाओं की रचना होती है ना। 3rd नंबर होगा रुक्षांसान, ठीक है, प्राप्तुम किम किम खातितव्यम, यानी कि रुक्षांश को प्राप्त करने के क्या क्या खाना चाहिए, ठीक है। तो उसको अगर प्राप्त करना है तो यहाँ होगा रुक्षांसान प्राप्तुम अपक्व शाकम फलानि कर्कटिका चर्म, क्या लिखेंगे यहाँ पे, चर्मटी है आदय प्रतिदिन खादितव्य है। 4th नंबर खनिज पदार्थेषु किम किम आवश्यकम, किम किम आवश्यकम भवति, यानी खनिज पदार्थ क्या क्या की ज़रूरत पड़ती है। तो खनिज पदार्थेषु आंसर है ये, है ना, खनिज पदार्थेषु लौह तत्वम कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इति तत्वानि आवश्यकानि भवन्ति, ठीक है, यानी कि लौह तत्व कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इन तत्वों की आवश्यकता होती हैं, ठीक है। 4th नंबर जो है वो कहता है खनिज पदार्थेषु, अच्छा हो गया है ना। 5th नंबर होगा, 5th होगा रुक्षांसाः किम कुर्वन्ति, यानी कि रुक्षांश क्या करता है। तो इसका तो आंसर खाली स्थान या फिर सही जोड़े में भी मिला था, खैर कोई बात नहीं, 2-3 बार दे दिया है। तो इसमें क्या होगा आपका, रुक्षांसाः भोजनस्य पाचन क्रियायां सहायकाः भवन्ति होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाचन करने में सहायक है। अब देखिए स्थूल जो पद है, यानी जो थोड़ा
बोल्ड राइटिंग में है, गाढ़े लिखा हुआ है, उसको चेंज करके प्रश्न निर्माण कुर्वन्तु, यानी प्रश्न निर्माण करना है। यानी इसको हमको ऐसे बदलना है, सिर्फ किसको हटा देना है, इसको हटाना है ना, जो स्थूल पद है ना उसको हटाओ और उसकी जगह पे क्या लिखोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। जो पूर्ण विराम दिख रहा है वो हट के प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाना चाहिए, है ना। यानी कि हम इसको प्रश्न बनाएंगे, है ना। तो पहला देखते हैं, छात्रा मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन। तो छात्रा को हटाना है, तो यहाँ हो जाएगा छात्रा की जगह लिखेंगे, इसके जगह क्या लिखेंगे, इसके जगह हमको लिखना पड़ेगा, छात्रा की जगह लिखेंगे के, ठीक है, के लिखेंगे। बाकी जो है सब वही रहेगा, है ना। के यानी कौन मनोरंजन के लिए उद्यान गया था, यानी छात्र तो इसका आंसर क्या होगा, छात्र उद्यान मनोरंजन के लिए उद्यान गए थे, यानी जो छात्र थे उद्यान के लिए, छात्र जो है मनोरंजन के लिए उद्यान गए थे, ठीक है। तो उसको प्रश्न बनाएंगे तो कौन मनोरंजन के लिए उद्यान गए थे, ठीक है। तो छात्र की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, के। पहला को समझाना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है, बाकी तो एडजस्ट हो जाएगा। अब है भोजनेन शरीरम सम्यक कार्यम करोति, यानी भोजन से शरीर क्या है, अच्छे ढंग से कार्य करती है, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। तो अब हमको भोजन को हटाना है, तो हम किसके द्वारा, है ना, किसके द्वारा शरीर अच्छे ढंग से काम करती है ना, भोजन के द्वारा अच्छे से काम करती है। तो भोजन को तो हटाने के लिए बोल दिया है, तो किसके द्वारा हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा भोजन की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, केन लिखेंगे। और याद रहे जितने सारे पूर्ण विराम है यानी फुल स्टॉप है उसको क्वेश्चन मार्क बनाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना पड़ेगा। तो भोजन की जगह क्या लिखेंगे, केन लिखेंगे, है ना। अब है प्रोटीन इति तत्वेन कोशिकाणाम रचना भवती, है ना। प्रोटीन से, है ना, प्रोटीन इस तत्व से कोशिका का निर्माण होता है। तो इसको प्रश्न पहले हिंदी में समझेंगे, प्रोटीन इस तत्व से किसका निर्माण होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कोशिका नाम की जगह लिखेंगे कासाम, कासाम, है ना, ये लिखेंगे तो इसकी रचना होती है, ठीक है। अगला 4th नंबर है रुक्षांश है ना, रुक्षांशाः पाचन क्रियायाम सहायकाः भवन्ति, यानी कि इसके जगह देखेंगे पाचन क्रिया को हटाना है। रुक्षांश से पाचन क्रिया क्या होगा, पाचन क्रिया के लिए सहायक होता है ना। तो यहाँ हो जाएगा कस्याम हो जाएगा, कस्याम, कस्याम होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अच्छा पूर्ण विराम को बदल ही देंगे, है ना। खनिज पदार्थ है, इसको हटाना है। खनिज पदार्थ हमारे शरीर के लिए खनिज पदार्थ है, हमारा शरीर पोषण प्राप्त करता है, ऐसा होगा। तो इसके जगह आप 2 प्रकार के लिख सकते हैं, कह लिख सकते हैं, ठीक है, और कथम भी लिख सकते हैं, ठीक है, कह या कथम लिख सकते हैं, ठीक है। तो किससे या किसके द्वारा, है ना, हमारा शरीर को पोषण प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये पूर्ण विराम को हटा देंगे। तो इस प्रकार से इसका जो है अभ्यास भी कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, किसी मतलब और जो भी हैं अपने फ्रेंड उनको भी क्या करें, वीडियो शेयर करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।